इसीलिए देवों के देव महादेव कहलाते हैं शंकर। सारे देवताओं पर जब जब आपत्ति और विपत्ति राक्षसों ने डाली तब तब वो शरणागति हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। भीमा नाम का जो राक्षस है ना, इसने वरदान प्राप्त कर लिया था ब्रह्मा जी से कि तू विष्णु से नहीं मरेगा। इस कारण भगवान विष्णु मारने में अक्षम हो गए, इसलिए शंकर के पास जाना पड़ा। शंकर भगवान ने कहा, नारायण अकारणम तार दोषम भवंत मारत्वयाम मरणे त्वया न धर्मस्व जीवम। मेरे हाथ में सबका काल तो है, पर बिना कारण मैं किसी को काल के गाल में नहीं डालता हूं। हे विष्णुदेव, आप मेरे इष्ट हैं। हरि, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, पर मैं कैसे मारूं उस भीमा राक्षस को? मेरा तो उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है और मेरे साथ कभी उसका विवाद नहीं है, तो मैं जाकर कैसे मारूं? पैर पे थूक के कैसे लड़ूं? जब तक वो मेरी कोई हानि नहीं करेगा तब तक मैं उसके साथ विरोध नहीं करूंगा। भगवान विष्णु बड़े परेशान हो गए। शंकर ऐसा बोलेंगे तो उस दुष्ट का कैसे खात्मा होगा, और वो तो धरती पर सबको दुख 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 दे रहा है। तो महादेव ने आइडिया दिया विष्णु जी को, कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, आप बोले जाओ। क्या? ये कैलाश की मिट्टी ले जाइए और कैलाश की मिट्टी ले जा करके जेल में जो सुतीक्षण बैठा है, राम भक्त, आपका भक्त, ये मिट्टी उस तक पहुंचा दो और उसको कहो कि जेल में बैठे बैठे कैलाश की मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाता रहे। मुझे पूरा भरोसा है जेल में वो शिवलिंग बनाएगा सुतीक्षण, और भीमा राक्षस को पता चलेगा कि वो शिवलिंग बना रहा है, वो अवश्य आएगा, क्योंकि वो पापी है, उसको हर चीज में पाप ही दिखाई पड़ेगा, और वो मेरे शिवलिंग को छुएगा, अपराध करेगा और मैं उसे नष्ट कर दूंगा। भगवान विष्णु ने रूप बदल लिया और रूप बदलकर भीमा राक्षस की जेल में सुतीक्षण के यहां पहुंच गए, और महाराज सुतीक्षण को वो मिट्टी प्रदान की और कान में जो कहना था वो कह दिया। हे सुतीक्षण, हे राम भक्त, अगस्त मुनि के शिष्य, ये कैलाश की मिट्टी है, शंकर भगवान ने ये मिट्टी भेजी है, इसके लिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। और भाग्य से श्रावण का महीना भी आ गया। सुतीक्षण महाराज जेल में बैठे बैठे शिवलिंग बनाते रहे। आप सबको ये तो मालूम होगा कि कोई आदमी जेल में जब बहुत अच्छे काम करने लग जाता है, पूजा पाठ देव धर्म, तो कभी कभी सरकार 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर सुधरे हुए अपराधी को समय से पहले आजाद कर देती है। इसीलिए अपराध हो गया तो हो गया, जेल हो गई तो हो गई, पर जेल में जाकर के गुंडे मवालियों से न मिल करके पूजा पाठ में, ध्यान साधना में, पढ़ाई लिखाई में। अकबर ने तुलसीदास को भी जेल में डाल दिया था, पर तुलसीदास 40 दिन जेल में रहे, और 40 दिन में तुलसीदास ने क्या किया? हनुमान चालीसा लिखा। एक दिन में एक चौपाई लिखते हनुमान की। 40 दिन बाद उसे आजाद कर दिया तो हनुमान जी के साथ चौपाई लेकर हनुमान चालीसा। तुलसीदास की जेल, देवकी वसुदेव की जेल, आप समझ लो जेल में भी उन्होंने इस तरह का कर्म किया, अध्यात्म का, परमार्थ का, भगवान का, महापुरुषों का। तो आज तक उनका जय जयकार किया जा रहा है, जिया रहा है। कुछ लोग जेल में जाकर क्या करते हैं? गुंडे मवालियों के साथ हो जाते हैं और बड़े गुंडे बन के जेल से निकलेंगे। और वास्तविकता यह है कि जेल सुधार के लिए। सुतीक्षण जेल में बना रहे थे शिवलिंग, पार्थिव लिंग बना रहे थे। सिपाहियों को पता चला, सिपाहियों ने कहा, महाराज आपकी जय हो, आपकी जेल में राम भक्त सुतीक्षण बंद है, वो जेल की काल कोठरी में कुछ निर्माण कर रहा है।
दूसरे सिपाहियों ने कहा वो कुछ नहीं, वो गोल गोल बना रहा है। जैसा चश्मा वैसी दृष्टि। भीमा राक्षस ने आकर देखा तो गोल गोल शिवलिंग कोने में जमा कर रहे थे। भीमा को लगा कि बम बना रहा है, बम। दरवाजा खोल करके उसने लात मारी शिवलिंग में। ये क्या मूर्खता कर रहा है, ये क्या बना रहा है। और जैसे ही शिवलिंग में भीमा राक्षस ने लात मारी, उस मिट्टी के कैलाश के शिवलिंग से ही भगवान शंकर, शिवलिंग में शंकर बसे। महादेव के अलग अलग नाम हैं, कंकर और लिंग, ये दोनों में शंकर है। जैसे ही लात मारी, शंकर प्रकट हो गए आग का गोला बन करके और जला के राख कर दिया भीमा राक्षस को। हाहाकार मच गया। सुतीक्षण महाराज ने यह चमत्कार देखा, दक रह गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब देवताओं के साथ में भीमा के जेल में पहुंचे और फूल बरसने लगे सुतीक्षण महाराज के ऊपर, पुष्प वर्षा होने लगी। परमात्मा के कार्य, राष्ट्र के कार्य, धर्म के कार्य करने में कोई जेल जाता है, अगर वो जेल में कुछ दिन रहता है, उसके बाद वो जब भी जेल के बाहर आता है तो उसके ऊपर फूल ही बरसते हैं, उसकी जय जयकारी होती है, उसको यश प्राप्त होता है, कीर्ति मिलती है। जेल जाने से केवल बदनामी और मान हानि होगी ऐसा नहीं है। अच्छा करते हुए कभी कभी जेल जाना पड़ता है, श्रेष्ठ करते हुए भी कभी कभी सजा हो जाती है जेल में जाने की, षड्यंत्र के तहत हो जाता है। गलती नहीं करने के बाद भी कभी कभी ये दंड हो जाता है, पर उसके परिणाम अच्छे रहते हैं, कभी खराब नहीं रहते परिणाम। गलत करके जेल जाओगे तो उसका परिणाम भी गलत आएगा, अच्छा करके गए तो अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा। थोड़े दिन का कोई कर्म होगा किसी जन्म का, उसके लिए यह दंड भी सर माथे रख लिया जाता है। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कथा को आगे बढ़ाया और महादेव शंकर ने सुतीक्षण से कहा कि तुम्हारे इस पावन भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए हे सुतीक्षण वरण मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। सुतीक्षण ने कहा प्रभु, मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी, उन्होंने कहा कि दीक्षा में दक्षिणा देनी पड़ती है शिष्य को, तो दक्षिणा के रूप में मैंने कहा था क्या चाहिए गुरुदेव आपको, तो गुरुदेव ने कहा था कि मुझे मंत्र में जो देवता है उस देवता का दर्शन करा देना, ये मेरी दक्षिणा है। तो मैंने अपने गुरुदेव को श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करा दिए थे, तो मेरी गुरु दक्षिणा तो पूरी हो गई।